Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. The main aim of this channel is to make you a better spouse and a better parent. आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा Why you should be a time saver at work. And this video will be addressed to all the parents out there. इस वीडियो को एंड तक देखें बिकॉज इसके एंड में मैं इस टाइम सेवर एट वर्क के कॉन्सेप्ट को पेरेंटिंग से भी लिंक करूँगा, तो प्लीज़ जुड़े रहें एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम मी इज़ कि एट द वर्क प्लेस प्लीज़ वैल्यू योर टाइम एंड एवरीवन एल्सेस टाइम एज वेल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मीटिंग आपकी 10 बजे के लिए स्केड्यूल्ड है, उस मीटिंग में आप टाइम से जाएं, 10 बजे ही जाएं। 10:15 तक बाकी लोगों को वेट मत कराएं, उनका भी टाइम वेस्ट मत करें। बिकॉज अगर आप सबकी मीटिंग में टाइम से जाएंगे, आपकी मीटिंग्स में भी लोग टाइम से ही आएंगे, आपके टाइम का भी रिस्पेक्ट होगा एट वर्क प्लेस, राइट। सो आप भी अगर किसी का डिलीवरेबल ड्यू है बाय 2 PM, प्लीज़ ट्राई करें उस टाइमलाइन के साथ स्टिक करने का। प्लीज़ इंश्योर करें 2 बजे के लिए अगर डिलीवरेबल जाना है तो आप उसको 2 बजे से पहले ही भेज रहे हैं, ज़्यादा डिले नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा आप उस काम को प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहे हैं, बाद के लिए नहीं टाल रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में हमेशा इंश्योर करें कि आप अपने टाइम के लिए भी पूरी वैल्यू आप रख रहे हैं अपने टाइम पर, एंड बाकियों के टाइम का आप पूरा रिस्पेक्ट कर रहे हैं एट वर्क प्लेस, राइट। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट जो करते हैं लोग एट वर्क प्लेस इज़ बाय डूइंग गॉसिपिंग। एंड गॉसिप में आपको पता ही है, देखिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है उसमें। देयर इज़ नो लिमिट टू हाउ मच टाइम यू कैन वेस्ट इन गॉसिपिंग, एंड दैट गॉसिपिंग विल नॉट टेक यू एनीवेयर, राइट। अगर लेट्स से आपके बॉस के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं एंड आप अपने कलीग्स के साथ उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं फॉर आवर्स, दैट विल नॉट टेक यू एनीवेयर। रादर आपको 5 मिनट अपने बॉस के साथ बैठ के उस रीज़न को डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ द चैलेंज बोथ ऑफ यू आर फेसिंग। यू हैव टू डू दैट कम्युनिकेशन विद योर बॉस रादर दैन गॉसिपिंग अबाउट इट। तो यहाँ पे लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। सेकेंडली, एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, तो मोस्टली कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, पीपल गो फॉर ब्रेकफास्ट और लंच टुगेदर। तो जैसे मैं राहुल का एग्जांपल लेता हूँ जनरली अपनी वीडियोस में, तो यहाँ पे राहुल है वर्किंग इन अ गुड कॉर्पोरेट, गुड MNC, and he goes to lunch with one of his colleagues. He goes at a good early time, 1 PM। 1:15 तक राहुल का लंच ख़त्म हो चुका है। फिर उनके 2 कलीग्स और वहाँ पे ज्वाइन करते हैं जब वो उठने वाले होते हैं एट 1:15 और 1:20। फिर राहुल वहाँ पे बैठे रहते हैं टिल 1:30। फिर और कलीग्स, कोई 1:30 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, इस तरह। और राहुल इसलिए नहीं उठ रहे हैं, उनको एक हिचक है, उनको एक शर्म है कि अरे अगर मैं उठ जाऊंगा तो कैसा लगेगा इन्हें। सो उस वजह से राहुल वहाँ बैठे रहते हैं टिल 2:30 PM। उसके बाद टीम गोज़ फॉर अ वॉक। तो एट द एंड राहुल हु लेफ्ट फॉर लंच एट 1 PM इज़ कमिंग बैक टू हिज सीट एट 3 PM। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रिस्पेक्टफुली, जैसे राहुल ने यहाँ पर अगर अपना लंच 1:15-1:20 तक ख़त्म कर लिया, तो ही कैन प्रॉब्ली वेट फॉर 5-10 मिनट्स फॉर अदर्स टू फिनिश। उसके बाद राहुल रिस्पेक्टफुली वहाँ से उठ सकते हैं ये बोल के कि चलिए आई हैव लॉट ऑफ डिलीवरेबल्स, आई हैव टू स्टिक टू माई टाइम लाइन्स एंड प्लीज़ आई विल कैच अप विद यू लेटर। तो इस तरह रिस्पेक्टफुली बाकी कलीग्स को बोल के आप वहाँ से उठ सकते हैं। एंड यहाँ पर कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप अपनी प्रोफेशनल कंडक्ट में कंसिस्टेंट रहें। तो आप ऐसा ना करें, एक दिन आपने बोल दिया चलिए मुझे तो 1:15 बजे उठना है, अगले दिन आप खुद ही बैठे हुए हैं 2 बजे तक, कभी आप उनके साथ 3 बजे तक बैठ गए। तो ऐसे कंसिस्टेंट रहें। इफ़ यू विल बी कंसिस्टेंट, पीपल विल ऑल्सो रिस्पेक्ट यू, पीपल विल ऑल्सो नो दैट ओके राहुल इज़ वेरी डेडिकेटेड टू हिज टाइम लाइन्स। वो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं, तो ओके दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, वो भी बुरा नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी इज़ द की। एंड प्लीज़ रियलाइज एवरीवन लव्स colleagues, everyone loves employees who deliver on a timeline। कोई बॉस ये पसंद नहीं करता है कि वो बहुत लेट तक वेट करते रहें अब जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके काम का।
दे रियली लव एम्प्लॉयज़ जो लेट से 5 बजे का टाइम था तो 5 बजे से पहले डिलीवर कर दें, उनका भी टाइम बचे, उन्हें भी बहुत लेट तक ना बैठना पड़े। एंड सिमिलरली बाकी भी जो आपके कलीग्स हैं उन्हें बहुत दे विल रियली चेरिश व्हेन यू वर्क ऑन अ वेरी वेरी गुड टाइमलाइन। तो उन्हें पता रहेगा ओके राहुल है, राहुल इज़ ऑलवेज गोइंग टू डिलीवर ऑन टाइम। राहुल को अगर हमने बोला है कि 2 बजे तक डिलीवरेबल चाहिए, ही विल ऑलवेज इंश्योर दैट इट रीचेज बैक टू यू बाय 2 PM। दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स। एंड आप वो कैसे इंश्योर करते हैं? बाय बीइंग अ टाइम सेवर। कि आपका एक टाइम है, जो भी आपके कॉर्पोरेट में डिफाइंड टाइम है 9 बजे जाने का या 10 बजे जाने का, यू ऑलवेज स्टिक टू दैट टाइम। एंड उसके बाद ज़्यादा आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना भी टाइम सेव करते हैं, बाकियों का भी आप टाइम सेव कराते हैं। यू विल बी कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एसेट्स इन द टीम, राइट? एंड ऑल्सो यू विल रियलाइज व्हेन यू सेव योर टाइम यू विल बी एबल टू डिलीवर मोर। जैसे आपकी कंपनी में अगर 8 आवर्स वर्किंग है या 9 घंटे हैं, या हर कंपनी में अलग अलग टाइम है, राइट? तो अगर आप लेट्स से 9 घंटे है, यू आर स्टिकिंग टू दोज 9 आवर्स, 9 में से 8.5 घंटे आप डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, आप बहुत कुछ उसमें काम कर पाएंगे, आप उस टाइम में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। जैसे बहुत एम्प्लॉयज़ होते हैं जो 12 घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ गॉसिप करने चले गए, कुछ ऐसे वॉक पे चले गए, कुछ स्मोक करने चले गए, उसमें एक्चुअल उनके प्रोडक्टिव आवर्स में भी 12 घंटे में 7 ही हों। ऑन द अदर हैंड समवन हु इज़ अ टाइम सेवर, जो अपने टाइम की काफ़ी कीमत रखता है, वो हो सकता है 9 में से 8 साढ़े 8 घंटे ही और शी इज़ वर्किंग। डेफिनेटली ज़्यादा टाइम में दैट पर्सन विल बी एबल टू डिलीवर मोर। उतना स्ट्रेस भी नहीं रहता है कि आप जाके सुबह सुबह काम कर लेते हैं, माइंड भी फ्रेश होता है, तो आपने सुबह सुबह अपना काम स्टार्ट कर दिया है, ज़्यादा आप टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत कुछ उसमें अचीव कर पाएंगे, राइट? एंड एज आई सेड यू विल बी रिस्पेक्टेड मोर व्हेन यू स्टिक टू ऑल योर टाइमलाइंस। आप बहुत सही टाइम से सब कुछ अपना काम डिलीवर करते हैं। दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर अप्रेजल्स एज वेल, बिकॉज यू आर डिलीवरिंग अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन, योर क्वालिटी इज़ गुड, आप ज़्यादा काम कर पा रहे हैं दिन में, आप टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं। देयर इज़ नो रीज़न वाई योर अप्रेजल वोंट बी द बेस्ट इन द टीम, राइट? सो आपका अपना टाइम भी सेव हो रहा है, एंड आपकी कंपनी आपको ज़्यादा उसके लिए योर कंपनी विल गिव यू अ बेटर अप्रेजल एज वेल वंस यू स्टार्ट बीइंग अ टाइम सेवर, राइट? And now linking this concept of a time saver to parenting, okay, if you want to be a good parent and a good employee, you will have to be a time saver at work, otherwise it will not be possible. Because same example में जैसे राहुल का ही हमने एग्जाम्पल लिया, 1 बजे जाके वो 3 बजे वापस आए, फिर लेट्स से ही वॉज सपोज टू कम बैक टू होम एट 6 PM ओरिजिनली। अब उन्होंने क्योंकि 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा वहाँ पे अपना बिता दिया है, तो वो लेट घर आते हैं, तो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, थके हुए वो वैसे आते हैं, मेंटल स्ट्रेस भी ऐड होता है, राइट? जब आप इतना डिले हो जाते हैं, तो उसके बाद राहुल विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट एट होम। ऑन दी अदर हैंड राहुल कम्स एट होम एट अ गुड टाइम, 6-7 बजे वापस आ गए, उसके बाद 9 बजे लेट से उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ही विल बी फीडिंग मिल्क, बॉटल्ड मिल्क टू हिज किड, उसके बाद उनको बर्प कराएंगे, उसके बाद सुला देंगे। और इसी तरह आप अगर एक टाइम सेवर हैं अपने वर्क प्लेस पे, आपके पास अपनी पेरेंटिंग के लिए भी टाइम रहेगा, वरना आप 10-12 घंटे अगर अपनी वर्क प्लेस पे ही आप स्पेंड कर देते हैं और फिर शायद आपको घर पे आके भी काम करना पड़ रहा है, इवन इफ़ यू वांट you will not be able to contribute at home and you will not be able to be an equal parent. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट था कि मैं आपको लिंक करूं how being a time saver will ensure that you are able to serve your role as an equal parent. और अगर आप ये नहीं करते हैं then you realize it's a vicious cycle Monday to Friday, कि आप मंडे को आप लेट ऑफिस पहुँचे,
लेट ही आपने वहाँ पे काफ़ी टाइम लगाया, रात में आप 9-10 बजे वापस आ रहे हैं, थके हुए वापस आ रहे हैं, फिर आप बहुत लेट फिर सोते हैं, फिर आप ट्यूसडे को उसी तरह वही साइकिल रिपीट होता है, यू गो लेट टू ऑफिस, कम बैक लेट, फिर फ्राइडे इवनिंग को ही आपको थोड़ा चैन की सांस मिलती है, सैटरडे संडे आपके चुटकी में निकल जाते हैं, फिर अगेन इट्स बैक टू मंडे मॉर्निंग। तो अगर आप ऐसे यू डू नॉट बी ट्राई टू बी अ टाइम सेवर एट वर्क, इट्स अ विशियस साइकिल। ऐसे ऐसे हफ्ते महीने कब आपके निकल जाएंगे, यू वॉन्ट इवन रियलाइज, राइट। एंड सो प्लीज़ रियलाइज दैट टू बी एन इक्वल पेरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू वैल्यू योर टाइम एट वर्क। तो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डेफिनेटली इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर पीपल हु वर्क इन एनी कॉर्पोरेट और बिजनेस और इवन गवर्नमेंट जॉब। बहुत रेलिवेंट है ये वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।